हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मेरे इस व्लॉग की भी। तो अपना पानी गर्म करके पिया मैंने, फिर उसके बाद में झाड़ू वगैरह निकाल कर फिर मैं अपना नहा धोकर आ गई हूँ अपनी पूजा करने, जो कि मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। पाठ कर लिया है मैंने अपना, और यहाँ पर जो कान्हा जी का स्नान है वो हो गया। तो बस इसके साथ साथ ही मैं आगे भोग भी लगाऊंगी, क्योंकि जैसे ही पूजा हो जाती है तो फिर उसके बाद में खुद को भी लगता है कि चाय वगैरह पी लें हम। और कान्हा जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और बस जैसे अपना चाय पानी होता है ना, तो फिर साथ साथ में ही लगता है कि मतलब भोग भी लगा लें। तो इसीलिए मैंने दूध गर्म कर लिया है, यहाँ पर भोग लगा दिया है। थोड़ी सी मैंने रख दी है मिठाई, थोड़ी थोड़ी घर में आई हुई थी मिठाई, तो फिर मैंने उसी का भोग लगा दिया है। और साथ में बन रही है हमारी यहाँ पर सुबह की चाय। तो बस अभी मेरा चाय पानी होगा। पानी तो खैर मैं पी चुकी हूँ और चाय वगैरह पीऊँगी। फिर इसके बाद में मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है चावल का आटा। और बस मैं चावल की रोटियाँ बनाऊँगी, तो आटा जो है वो अपना लगाकर थोड़ा सा कर लूँगी इसको, मतलब सेट अच्छे से। और फिर बनाऊँगी आगे चपातियाँ। तो चपातियाँ ही मतलब इसको अगर बेल कर बनाते हैं ना तो पतली पतली बनती है, तो फिर वो चपाती के जैसे ही बन जाती है। और बस जो पहली रोटी है हमारी वो मैंने डाल दी है तवे के ऊपर। तो जो कि रूटीन में है, पहली रोटी निकालती हूँ मैं अलग से। बट मुझे ना बड़ा अफसोस होता है जब मुझे गाय तो नहीं मिलती है यहाँ पर। तो फिर बस कभी इधर डालो कभी उधर डालो, या फिर गिलहरियों को डालो। तो गिलहरी बहुत आती है हमारे घर में ना, इधर जैसे हमारे प्लांट्स वगैरह है ना, तो उधर काफ़ी गिलहरियाँ जो होती हैं वो तो आती रहती हैं। तो कभी मैं दीवार पे ना रख देती हूँ, फिर छोटे छोटे टुकड़े करके उनको डाल देती हूँ। तो जब भी हम सुबह पहली रोटी बनाते हैं तो उसको ज़रूर हमें निकालना चाहिए। और बस जो अपना ब्रेकफास्ट है वो भी साथ के साथ होगा। और हम जो गृहिणियाँ होती हैं तो हमारे घर के जो मतलब काफ़ी सारे काम होते हैं वो हमारे हाथ में ही होते हैं जैसे मोस्टली। तो फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारे घर में बरकत आती है। तो ये हमारे हाथ में ही होता है कि देखिए खाना तो हम ही लोगों को बनाना होता है, जो हम गृहिणियाँ होती हैं तो हम ही खाना बनाते हैं। तो बस इसीलिए फिर छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तो जो हमारी लाइफ है वो काफ़ी आसान हो जाती है और काफ़ी पॉजिटिविटी रहती है अपने घर में, अपने आसपास। देखिए खाना तो हर कोई बनाता है और खाता भी है, बट मतलब ये कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी ना, जो मतलब ईश्वर ने हमें दिया है, तो हम अपना एक तरीका होता है कि उनको थोड़ा बहुत अर्पण कर रहे हैं या फिर उनका थोड़ा धन्यवाद मतलब उनको कर रहे हैं। तो बस ये कुछ छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ना, इससे काफ़ी चेंज आता है हमारी लाइफ में। और जीने को तो हर कोई जी रहा है अपने तरीके से, खा पी रहा है, लेकिन फिर भी कोई मतलब जैसे हम इंसान हैं तो हमें फिर उसी तरीके से हमारा जो व्यवहार है वो भी होना चाहिए। अगर ईश्वर ने ये हमें मतलब शरीर दिया ना इंसान का, तो हमें फिर कर्म भी वैसे ही करने चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और यहाँ पर फिर लगा ली थी हमने वॉश। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे धोने वाले मेरे, तो मैंने सोचा कि मशीन लगा लेती हूँ। तो मशीन तो मैंने सुबह के टाइम ही लगानी थी, बट जो लाइट है ना आजकल काफ़ी जा रही है,
तो उसकी वजह से काम जो है वो फिर थोड़ा लेट हो गया। तो यहाँ पर टाइम तो हो गया था शाम का, लेकिन मैंने सोचा कि चलो धो ही लेती हूँ कपड़े, सुबह भी धोने ही हैं तो और आगे निकल जाते हैं। फिर कपड़े अगर एक दिन नहीं धुलते हैं तो ज़्यादा ही हो जाते हैं इकट्ठे। और बस मशीन लगा दी थी, साथ में मैं अपने बर्तन जो हैं वो चाय पानी के कर रही हूँ क्लीन। तो काम काफ़ी सारे हो जाते हैं जो एक साथ हमें करने रहते हैं। अगर एक टाइम पर हम एक काम ही करें तो फिर हम नहीं कामयाब हो सकते, क्योंकि काम जो हमारे होते हैं ना हाउसवाइफ के, तो वो सारे ही ज़रूरी होते हैं। खाना भी ज़रूरी है, बर्तन धोना भी ज़रूरी है, कपड़े धोना भी ज़रूरी है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको पीछे छोड़ दें हम तो कि बाद में कर लेंगे, वो तो साथ के साथ चलते ही रहते हैं। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि बर्तन क्लीन कर लेती हूँ कि आगे डिनर का टाइम हो जाएगा बनाने का, तो फिर बर्तन रखे रहेंगे तो फिर आगे जो मुझे और कोई काम करना होगा वो मेरी समझ से परे हो जाता है। फिर जब सिंक में बर्तन हो ना तो मैं फिर काम कर नहीं पाती हूँ किचन में। तो मेरी आदत है कि साथ के साथ ही मैं उसको कर देती हूँ साफ़, तभी मैं आगे कुछ और काम कर पाती हूँ। तो शाम का टाइम है जैसे कि, फिर बाद में दिया बाती का भी टाइम हो जाएगा। वैसे तो शाम के टाइम मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, ज़्यादातर नहीं धोती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हमें धोने ही पड़ते हैं। अगर मतलब ज़्यादा ही हो ना इकट्ठे कपड़े तो धोने पड़ते हैं। मैंने इकट्ठे कर लिए थे कि मुझे ये था कि मशीन लगेगी तो उसमें धोने हैं, लेकिन वही है कि लाइट की वजह से धुले नहीं। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं इनको रखना भी क्या है, जब इकट्ठे ही कर लिए हैं, ढेर निकाल लिया है तो इकट्ठा करके तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ढेर ऐसे हो जाता है कि सर्दी के कपड़े जो होते हैं ना वो ज़्यादा ही हो जाते हैं, और कुछ तो कपड़े भारी से होते हैं तो इनको धोना भी बड़ा मुश्किल होता है। सूखे में तो इतने नहीं लगते, जब कपड़े सूख जाते हैं तो एकदम लाइट वेट हो जाते हैं, लेकिन वही कपड़े जब गीले होते हैं ना, हम धुलते हैं उनको, तो उस टाइम पर कपड़े जो हैं वो काफ़ी भारी हो जाते हैं। और अब तो लगता है कि चलो सर्दी जाएगी तो थोड़ा सा जो मतलब कपड़ों का हम बोझ है ना वो थोड़ा सा कम होगा। ऐसे लगता है कि एक तो एक खुद भी मतलब उसी हिसाब से कपड़े भारी वाले थोड़े मोटे वाले पहनने पड़ते हैं, तो काम करने में भी फिर हमसे फिर होता नहीं है कि मतलब जा तो कपड़े संभालो तो जा फिर काम कर लो। तो मतलब गर्मी के कपड़े ना उनकी बात ही अलग होती है। और कपड़े धोते धोते साथ में टाइम हो गया था शाम की दिया बाती का। तो बस कपड़े तो मैंने धो ही दिए थे, फिर उसके बाद में दिया बाती लगा दिया, अपनी जोत लगा दिया। और शाम का टाइम जैसे ही होता है तो ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है कि घर में जो धूप दीप है वो ज़रूर जलाना चाहिए। और बस इसके साथ साथ फिर मुझे आगे जो हमारा डिनर है उसकी करनी है तैयारी। तो उसके लिए मैंने मसाला जो है उसको चॉप कर लिया है, अदरक लहसुन और टमाटर प्याज ये सारा कुछ एक साथ ही मैंने चॉप कर लिया। और बस साथ में रख दी है मैंने कढ़ाई, और सरसों का तेल ले लिया है। तो बस सरसों के तेल में ही जो खाना है हमारा वो ज़्यादातर बनता है सब्जियां। तो जीरे का तड़का लगाया है मैंने, हींग डाल दी है, और अपना जो मसाला है वो कर दिया है इसमें ऐड। तो मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम, जो बेसिक मसाले रहते हैं उनके साथ। मसाला भुन जाने के बाद में मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। तो आलू मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे सुबह से ही। तो फिर मैंने पहले सोचा इसको ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी, फिर मुझे लगा नहीं अभी ही बना लेती हूँ क्योंकि लेट हो रहा था खाना, और थोड़ा सा थक भी गए थे। और कुछ जो थोड़े से आलू हैं सूखे वाले वो मैंने यहाँ पर निकाल लिए थे। बचपन में जब मेरी मम्मी बनाते थे खाना तो इसी तरीके से जब सूखे आलू बॉयल बनते थे ना तो उस टाइम पर मम्मी से हम ऐसे करके निकलवाते थे आलू, खाने के लिए काफ़ी अच्छे लगते थे। और आलू बचपन में मुझे लगता है सभी को पसंद होते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी सबको अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ पर बना ली है मैंने अपनी सब्जी। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी है, मुझे चावल भी बनाने हैं साथ में। तो फिर बाद में और पानी मैंने सब्जी में ऐड कर दिया था, और हरा धनिया डाल दिया था साथ में। और बस जो चावल हैं हमारे वो भी यहाँ पर पक चुके हैं, तो डिनर हो चुका है मेरा यहाँ पर रेडी। हेलो जी। तो जी मेरा डिनर जो है वो बन चुका है।
और कपड़ों की धुलाई हो चुकी है, सारे कपड़े धो लिए हैं। आज क्या हुआ ना, दिन में लगानी थी मशीन, तो फिर घर में कोई आ भी गया था और साथ साथ में फिर लाइट का ना कट रहता है आजकल ना, तो काफ़ी कटती है लाइट, तो उसकी वजह से फिर मशीन लग नहीं पाई। तो हस्बैंड जी के भी कपड़े हो रहे थे ज़्यादा, जैसे डेली आना जाना होता है तो सबके होते ही हैं घर में, देखिए कपड़े तो गंदे। और फिर मुझे लगा कि चलिए मशीन लगा लेती हूँ, जो हमारे पहनने के होते हैं ना, तो जैसे कि मेरे होते हैं ना, तो मैं अपना जब भी अपना नहाती धोती हूँ तो फिर मैं उस टाइम पर अपना जो सूट है उसको साथ के साथ धो देती हूँ। बट जो बाकी के कपड़े होते हैं ना वो फिर इकट्ठा थोड़े हो जाते हैं, और जब मशीन लगानी हो तो फिर हमें भी होता है कि चलो इसको मशीन वॉश ही करेंगे। और बस कपड़े जो हैं वो मैंने अपने धो लिए हैं, और खाना वगैरह जैसे बना लिया है, पूजा हमारी हो चुकी है, और बस अब कुछ नहीं, अब खाना खाना है और बर्तन क्लीन करके फिर थोड़ा रेस्ट लेनी है, क्योंकि सारा दिन बस इधर उधर काम हो जाते हैं। और थोड़ा सा जब ये वाला टाइम होता है ना, तो फिर लगता है कि बस अब थक गए, अब तो खाना वगैरह खाएं और अपना आराम करें। तो मुझे लगता है मैं अपने वीडियो का भी यहीं पर एंड कर दूँ। मिलूँगी मैं आपको न्यू व्लॉग के साथ। मेरा ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।